दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री एक तरीके से सैचुरेट हो चुकी है या होने वाली है बहुत जल्दी ही, तो आप वीडियो देखते रहिए और हम इसमें बात करेंगे शुरुआत की कि कैसे नए-नए आपको इनोवेशंस देखने को मिलते थे, फिर कैसे एक नया दूसरा फ़ेज़ आ गया और अभी अगले फ़ेज़ में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर कर लीजिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं गैलेक्सी S7, गैलेक्सी S7 Edge, गैलेक्सी A5 और गैलेक्सी A7। दोस्तों देखिए, स्मार्टफोन्स की जहां तक हम बात करते हैं तो जो शुरुआत हुई थी अर्ली 2000 की, अगर मैं बात करता हूं, उससे पहले के फोन्स को मैं एक बार स्मार्टफोन कंसिडर नहीं करता हूं बेसिकली। तो आप ये मानिए कि उस टाइम पे पाम, ब्लैकबेरी, विंडोज फोन, विंडोज मोबाइल बेसिकली, तो वो सब चीजें हमने महसूस की। नोकिया की ई सीरीज, नोकिया के एन सीरीज वाले स्मार्टफोन्स, सोनी के स्मार्टफोन्स, तो ये सब आपको एकदम यूनिक मिले, बिल्कुल रेडिकल मिले बाकी मार्केट से। उसमें चाहे क्वेटी कीपैड्स होते हों, चाहे स्टाइलस वाले टच स्क्रीन होते हों, रेजिस्टिव टच स्क्रीन बेसिकली, तो हमको एकदम यूनिक चीजें देखने को मिलती थी। डिजाइन बिल्कुल रेडिकल थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कोई फ्लिप वाला होता था, कोई स्लाइडर था, कोई ज्योमेट्री की तरह कम्युनिकेटर स्टाइल में खुलने वाला नोकिया का फोन होता था, कोई ब्लैकबेरी की तरह सिंपल नीचे क्वेटी कीपैड वाला। तो बिल्कुल एकदम इतने नए इनोवेशन आपको देखने को मिले कि हमको लगा कि हम बहुत एक सही दिशा में जा रहे हैं। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग इतने फास्ट वो नहीं बन पाए, इतने सालों में जो स्पीड थी या जो उसमें इंप्रूवमेंट्स थे वो इतने नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी डिजाइन के मामले में और कुछ नए फीचर्स देने के मामले में, या जब पूरी मोबाइल इंडस्ट्री अपनी तरफ से लगी थी, हर एक कंपनी में कोशिश कर रही थी कुछ कुछ नया कर पाएगी, तो वो टाइम था काफी एक एक्साइटिंग टाइम था। लेकिन फिर जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ, तो आईफोन के साथ में मेरा ये मानना है कि जो इनोवेशन थी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की, वो एक तरीके से डेड हो गई। आपको एक फ्लैट फेस का फोन देखने को मिला, जो उसके बाद में लगभग सभी कंपनीज, चाहे कोई भी कंपनी की आप बात कर लो, LG, सैमसंग, HTC, नोकिया, मतलब नोकिया वगैरह ने या इवन LG ने, सैमसंग ने कुछ कुछ टाइम तक स्ट्रगल की, कुछ कुछ टाइम तक काउंटर अटैक करने की कोशिश की अपने फ्लिप फोन के साथ में, स्लाइडर फोन के साथ में, लेकिन आपको पता है सब फेल हो गया। आज की डेट में अगर आप बात करते हैं पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से इनफैक्ट, तो आपको सभी के सभी फोन्स एक फ्लैट फेस देखने को मिलता है आईफोन की तरह। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईफोन से कॉपी की है, लेकिन उसने आके मोबाइल फोन मार्केट को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। जिस तरीके से लोग देखते थे मोबाइल फोन को या एक स्मार्टफोन को, तो वो पूरा चेंज हो चुका है। अभी लोग चाहते हैं कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का टच स्क्रीन मिलना चाहिए था उस टाइम पे जब लोगों ने शुरू किया ये देखना, एक कैमरा मिलना चाहिए था, मल्टी टच आपको मिलना चाहिए था, तो वही सब चीजें शुरू होती गई। और आज की डेट में पिछले 4 से 5 सालों में मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ एकदम रेडिकल मतलब इनोवेशन कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप प्रोसेसर को बढ़ा देंगे, मतलब ये पूरा नंबर सा गेम चल चुका है, कैमरा में मेगापिक्सल ज्यादा कर देंगे, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा दिया है, रैम को बढ़ा दिया, स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसको बढ़ा दिया, साइज को बढ़ा दिया, बैटरी को बढ़ा दिया, मतलब यही सब चीजें चलती गई और हम हर साल बस अलग अलग नंबर से याद करते गए हैं कि 2011 में क्या था इस फोन में, ठीक है 2012 में अभी ये चीजें ये चेंज हो गई है, लेकिन कुछ इनोवेशन आपको देखने को नहीं मिली है। और अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं आईफोन 6s की, 6s प्लस की, गैलेक्सी S7 की, S7 Edge की, LG G5 की, HTC का अपकमिंग M10 जो आएगा उसकी, या उसके अलावा जो लास्ट ईयर का इनफैक्ट नोट 5 भी था, तो ये स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ऑलमोस्ट परफेक्ट इन द सेंस कि इनमें वो सब कुछ है जो एक यूजर को चाहिए एक तरीके से। अभी आप सोच के देखिए कि S7 Edge में वो क्या नया करेगा सैमसंग, की कुछ इनोवेशन हो पाएगा अगले साल। स्क्रीन को बढ़ा सकता है, थोड़ा सा 4K कर सकते हैं, रैम को बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर को बढ़ा सकते हैं, कैमरा को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा क्या, वो तो हर साल से बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो स्क्रीन अगर 2K है तो 4K बन जाएगा, कैमरा 12 है तो 22 बन जाएगा, प्रोसेसर आपका 1.5 पे है तो वो 2.5 बन जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक नंबर्स का गेम है। आप ये मानिए कि आज की डेट में अगर आपके पास में स्नैपड्रैगन 810 है, आप अगर 820 यूज करते हैं, तो आप अगर एक एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको कितना टाइम डिफरेंस महसूस होगा, मुश्किल से 0.1 0.2 सेकंड का। तो इतना टाइम डिफरेंस तो एक नॉर्मल यूजर के लिए नोटिसेबल होता ही नहीं है। कई बार हम बस सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बढ़ाने के चक्कर में ये सोचते हैं कि हाँ ये फोन अच्छा होगा, बिल्कुल चेंज, लेकिन जब तक आप साइड बाय साइड कंपेयर ना करो तब तक आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। उससे अच्छे स्मार्टफोन्स तो मैं उनको कहता हूं जो मिड रेंज मार्केट में पिछले 2 सालों में पूरे तरीके से चेंज कर दिया गेम को। जिस तरीके से आपको एक अच्छी डिसेंट स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, ऑल ओवर आपको एक कंप्लीट पैकेज एक मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर एक नॉर्मल यूजर को 820 नहीं चाहिए, एक नॉर्मल यूजर को एप्पल का A9 नहीं चाहिए,
उसका काम स्नैपड्रैगन 650 से भी चल जाएगा, उसका काम स्नैपड्रैगन 808 से भी चल जाएगा, उसका काम मीडियाटेक से भी चल जाएगा। एज लॉन्ग एज अगर एक फोन एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो 820 हो चाहे एक्सिनोस का 8890 हो, इन सबको याद रख के क्या फायदा, अपने फोन में ये हो या ना हो उनसे क्या फायदा। फॉर एग्जाम्पल रेडमी नोट 3, शुरुआत करता हूँ फॉर एग्जाम्पल OnePlus 1 से, MI3 से, MI4 से, अभी रेडमी नोट 3 से, कूलपैड नोट 3, नोट 3 लाइट से, Mizu M2 से, लिनोवो का K3 नोट, K4 नोट, मोटो का मोटो जी या मोटो जी टर्बो। तो मतलब ये वो फोन्स थे जिन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में जो गेम है मार्केट का उसको पूरा बदल दिया है। और ये कुछ चीजें आपको एक नई देखने को मिल रही है, नई इन द सेंस कि आपको कम कीमत में एक अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इनोवेशन तो नहीं हो रही है। सेम चीजें हैं जो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों से। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 साल या 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद में स्मार्टफोन की जो ये सेकंड जनरेशन चल रही है, फर्स्ट थी जो स्टार्टिंग वाले थे आईफोन तक, आईफोन से लेके आज तक का जो है ये है सेकंड जनरेशन, ये खत्म हो जाएगा और अब अपने को देखने को मिलेगा जनरेशन 3 जो कि कंप्लीटली रेडिकल होगा और कुछ बिल्कुल नए इनोवेशंस आएंगे तभी जाके काम बनने वाला है, वरना तो ये तो सब कुछ कांस्टेंट चलता आ रहा है। आप सोच के देखिए गूगल के प्रोजेक्ट आरा के बारे में, LG का G5 जिस तरीके से मॉड्यूलर डिजाइन के साथ में आता है उसके बारे में आप सोच के देखिए। आपको फोन में रियल होलोग्राम देखने को मिलेगा। आप सोच के देखिए फोन में जो हम देखते आ रहे हैं आईफोन 5 के टाइम से रेंडर्स पब्लिक में बनाए हुए कि ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा, कि फोन का कीबोर्ड बाहर निकलेगा, एक लेजर जो होता है ना पूरा प्रोजेक्शन के साथ में, तो लेजर कीबोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको होलोग्राम देखने को मिलेगा। आपको फोन में हो सकता है बैटरी मिलेंगी जो अल्ट्रा अल्ट्रा फास्ट होंगी, यानी कि बस 5 मिनट के अंदर बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। या आप सोच के देखिए कि आपके फोन का जो स्क्रीन है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आपने फोन को फोल्ड करके एक फोन बना लिया है, पूरा खोल देंगे तो एक टैबलेट बन जाएगा। मतलब बिल्कुल कुछ रेडिकल होना चाहिए तभी जाके आपको कुछ एकदम नया सोचेंगे आप, वरना तो कांस्टेंट चल रहा है ऐसा कुछ फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन ऐसा होगा कि आपने आपकी बॉडी से टच किया और वो स्कैन करके आपको वहीं का वहीं आपके हाथ में आपकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स अगर थमा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन में ये है कि आने वाले 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद में जो फोन्स आएंगे वो कंप्लीटली गेम चेंज करने वाले हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर मिड रेंज जो है ना वो ऊपर आ जाएगा एंड बड़ी कंपनीज को कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया करना पड़ेगा, चाहे सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, LG हो, HTC हो। मतलब डेफिनेटली किसी एकदम नई चीज के सामने आना पड़ेगा ताकि अपने आप को ये डिफरेंशिएट कर पाए। और यूजर्स को जितना R&D में खर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल की बात करते हैं, चलो उनका तो किस्सा ही अलग है, वो तो अभी आईफोन 7 में लेके आएंगे, मान लीजिए फास्ट चार्जिंग, आईफोन 7s में लेके आएंगे नोटिफिकेशन लाइट, तो मतलब छोड़ दीजिए। लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रेडिकल चीजें देखने को मिलेंगी और वो मिलनी चाहिए, तभी एक नई जनरेशन में हम जाएंगे, वरना तो यही जनरेशन चल रही है जो पिछले 5 सालों से 6 सालों से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने कुछ फीचर्स नीचे बताइए मुझे वीडियो में कि आप क्या देखना चाहते हैं जो नई जनरेशन आएगी, ऐसा क्या एकदम पागल वाला ख्याल है, क्योंकि पागल वाला ख्याल होगा तभी कुछ यूनिक हो पाएगा। कहते हैं कि इंजीनियरिंग में आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एटलीस्ट टेलीकम्युनिकेशंस, एटलीस्ट स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब इंजीनियरिंग में आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ एकदम नया रिवोल्यूशनरी होने वाला है मार्केट में। तो अगले 1 से 2 साल मेरे ख्याल से तो काफी बिल्कुल बस एकदम खत्म और एक नया जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। आप अपने ओपिनियन मुझे दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।